अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर अंजाज़ क्यूज़ीन और मैं हूं आपकी होस्ट। तो आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो है ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी, जो हम बनाएंगे फिलिंग के साथ। और इसके दो तरीके मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलें वेट नहीं करते, जल्दी से हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे 4 अदद आलू, इनको बॉईल कर लिया था और अब इनका छिलका रिमूव कर लेंगे। तो अब सारे आलू का छिलका रिमूव कर लेने के बाद हम इन्हें मैश कर लेंगे। तो यहाँ मैं मैशर की मदद से इन्हें मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फोक की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो सारे आलू मैश कर लेने के बाद हम इस मैशर को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे और अब इन्हें किसी चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने ले ली 1 चमची नमक, आधी चमची ज़ीरा, आधी चमची सुरख मिर्च पाउडर, आधी चमची काली मिर्च पाउडर, क्वार्टर टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 चमची चाट मसाला। साथ ही इसमें 1 से 1.5 चमची कसूरी मेथी चली जाएगी और साबुत कुटा धनिया। और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें और धनिया भी मैंने चॉप करके रखा था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो बस इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारे मसाले अच्छे से हम आलू के साथ मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम अपना बेसन तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया 1.5 कप बेसन। इसमें शामिल कर दूंगी 1 चमची नमक, आधी चमची सुरख मिर्च पाउडर, आधी चमची चाट मसाला पाउडर, आधी चमची ज़ीरा, आधी चमची काली मिर्च पाउडर और ये कटा हुआ धनिया। तो इसे हम अच्छे से पहले बेसन में मिक्स कर लेंगे और जब ये सारे मसाले अच्छी तरह से बेसन में मिक्स हो जाएं तब हम इसका अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे यहाँ तक कि हमारे पास फाइन सी पेस्ट तैयार हो जाए। तो अच्छे से हम बेसन को मिक्स करते जाएंगे और ये सारे लम्स हमने इसमें ख़त्म कर देने हैं और बिल्कुल पतला सा एक बैटर तैयार कर लेना है। तो इस पॉइंट पे आप देखें कि बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन अब ये थिक है। तो मैंने थोड़ा सा और पानी शामिल करके इसका बिल्कुल पतला सा बैटर तैयार कर लिया है। अब ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे और आलू की जो स्टफिंग हमने बना के रखी थी वो इसमें लगाते जाएंगे। एक पतली सी आपने इस पर लेयर लगा देनी है और अच्छे से इसको कवर कर देना है। तो किनारे आप अच्छे से आलू की फिलिंग से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि सादे सादे से किनारे अच्छे नहीं लगते। तो किनारों पे भी आपने अच्छे से आलू की फिलिंग की लेयर लगा लेनी है। और अब दूसरा स्लाइस ले लेंगे और उसे इसके ऊपर रख के हल्का हल्का सा दबा देंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है और इसी तरह से मैं बाकी के बना के भी रख लूँगी। तो अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है हरी चटनी। इसे अच्छे से ब्रेड के स्लाइस पे लगा दूँगी और बिल्कुल हल्की हल्की सी आपने ये चटनी इस पे लगा देनी है और अच्छी तरह से पूरे स्लाइस को आपने कवर कर लेना है। तो अच्छे से हरी चटनी की लेयर लगाने के बाद हम इस पे आलू की स्टफिंग लगा देंगे और इसकी भी अच्छे से इस पे लेयर लगा देंगे। तो ये देखें, ये सारी मैंने अच्छे से इस पे आलू की स्टफिंग लगा दी है। इसे अच्छे से कवर कर लेने के बाद हम इस पे हल्की हल्की सी केचप लगा देंगे। तो यहाँ देखें, ऊपर मैंने टॉप पे केचप लगा दी है और इस पे दूसरा स्लाइस रख के इसे भी कवर कर देंगे। अब इन स्लाइसेस को बीच में से काट लेंगे। मैंने त्रिकोण रख के काटा है ताकि इसकी एक अच्छी सी समोसे टाइप सी शेप आ जाए।
और ये देखें ये खाली आलू की स्टफिंग वाला था। और अब जिसमें मैंने चटनी और केचप लगाई थी वो भी इसी तरह से कट कर लेते हैं। तो ये देखें जी ये भी कट कर लिया। अब एक एक स्लाइस लेते जाएंगे और इसको बैटर में डिप करते जाएंगे। अच्छे से आपने इसको कवर कर लेना है बेसन से और इसे फ्राई करते जाएंगे। तो ऑयल भी गर्म हो चुका था तो मैंने ये फ्राई होने के लिए रख दिया। तो दोनों तरफ से आपने अच्छे से इस पर गोल्डन ब्राउन सा कलर दे देना है, लेकिन लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए। तो ये दोनों साइड पे इन पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। और इसी तरह से बाकी के पीसेस भी फ्राई कर लूँगी। और जब इन पे भी गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो इन्हें निकाल लेंगे। तो ये थी जी मज़ेदार सी हमारी ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। बाहर से ये होगा बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से होगा सॉफ्ट, और आलू की फिलिंग की वजह से तो इसमें एक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो इस रमज़ान इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।